है जी। तो क्री आदि धातुओं में आई है तो यहाँ पर इट का कोई बात नहीं होगी, इट की चर्चा ही नहीं होगी। एक आच उद्देश्य लगातार यहाँ पर निषेध ही कर देगा। ठीक, लिट में भी नहीं होगा, अन्य जगह तो होता भी नहीं है। ठीक, तो श्रु श्रवणीय धातु है। ठीक है, इसमें कोई अनुबंध नहीं है, श्रु ही रहता है। इसको आदेश हो जाता है श्रुवा श्रीचा से। क्या कहाँ होता है? की स्थान पर सार्व धातुकों में है। तो सार्व धातुकों में श्री आदेश होगा और स्नु प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर सब वाले कार्य नहीं होंगे, है ना। ठीक, सुनु प्रत्यांत जो कार्य है वही सब इसमें होंगे। सार धातु तो नहीं लिखा है इन्होंने जी, सार धातु तो नहीं लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है? शुरुः श्री इत्यादेशः स्यात् शनु प्रत्ययश्च। हाँ, तो सुनु प्रत्यय लिखा है ना। सुनु प्रत्यय किसको रोकेगा? शब्द को। हाँ, तो सार्व धातु को ही रोकता है। तो वहाँ भी तो रोक सकता है ताश और सिया को। ताश और श्या को नहीं रोकता है। जी, तो इसलिए तिंग सिद्ध वही सार्व धातु की बन जाएगा। तो सार्व धातु लकार में ही वो होगा। तो स्रुवः श्री च। अब स्रुवः कहाँ का है? षष्ठी का है। श्री प्रथमांत च अव्यय पद है। तो स्रुवः श्री च, चकारात इसमें क्या ला रहा है? स्नु प्रत्यय ला रहा है। दिवादि में शन होता है, दिवादिव्य शन। जी, शन। और जो होता है दिव्य सुलु, तो दादिव्य सह। सुनु कहाँ होता है? अदादि, अदादि में तो लुक हो जाता है, अधि प्रवृत्तिव्य सबसे। तो बुहाद्य दादि जो इत्यादि दिवादि स्वादि रेव च स्वादिव्य सुनु, स्वादिगण में सुनु होता है। ठीक, वही का ही है। श्रुवः श्री इत्यादेशः स्यात् स्नु प्रत्ययश्च। श्रु धातु को श्री आदेश होता है और क्या होता है? स्नु प्रत्यय होता है। तो स्नु प्रत्यय कहाँ होता है? सबको रोक करके सबके स्थान पर स्नु प्रत्यय होता है। तो श्रु धातु से आप क्या लाएंगे? लट लकार ले आएंगे। श्रु लट श्रु तिप हो जाएगा, है ना। उसके बाद कर्तरी सबसे सब प्राप्त रहेगा, तो ये सूत्र आएगा श्रुवः श्री च। या श्रु को श्री आदेश करेगा और क्या कर देगा? स्नु प्रत्यय कर देगा। तो क्या हो जाएगा? श्री नु ती। क्या हो जाएगा? श्री नु ती। अब ये कैसा है? स्नु सित है, तो सार्व धातुक संज्ञा हो गई। क्या हो गई? सार धातु संज्ञा। लेकिन ये सबके जैसे पित तो था नहीं, इसमें पकार की संज्ञा नहीं है, तो सार्व धातुक में अपित एक आएगा आगे। वो क्या करता है? अपित सार्व धातुक गित्वत होता है, तो ये गित्वत हो जाएगा। तो श्री में जो गुण प्राप्त है, सार्व धातु कार धातु का से इगंत अंग है श्री। किसकी अपेक्षा इगंत अंग है? स्नु की अपेक्षा। तो इसको क्या नहीं होगा? गुण नहीं, श्री को गुण नहीं होगा। उसके बाद क्या है? श्री नु ती। अब ती की अपेक्षा श्री और नु, तो पूरा अंग क्या है? नु तक अंग है। तो इगंत अंग में नाम है उ हुआ इगंत अंग हुआ श्री नु। उसको तो गुण हो जाए, क्योंकि तिप जो है वो तो पित है, वो गित्वत हो नहीं सकता। तो पूर्व वाले का निषेध किससे हो जाएगा? किंगित च निषेध कर देगा सार्व धातुक में पित के बल पे। तो द्वितीय जो है उसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा। क्या बन जाएगा? श्रीणोति। क्या बन जाएगा? श्रीणोति। रिवर्णान से रि वर्ण से परे नकार है तो नकार होता है। ये अव्यवहित में करता है, रि से सीधे पर में हो। और रसाभ्याम भी करता है, रेप और शकार से पर नकार को लकार होता है। फिर जो व्यवधान आ जाता है उसमें अट उपभांग करता है। ये सब समान पद की बात हुई। फिर जब समास इत्यादि होता है तो एक आज उत्तर पदेण ये सब आता है। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम वगैरह ऐसे सब अलग अलग सूत्रों से होता है। चलिए, तो यहाँ पर श्रृणोति हुआ। श्रृणोति के बाद क्या बनेगा? श्रृणुतः। सार्व धातु का अपित। यहाँ पर नु तो पित है ही, अपित है ही है, तस भी अपित है।
तो यहाँ पर दोनों जगह गुण नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सार्वधातुक मपित दिया। सार्वधातुक मपित कह रहा अपित सार्वधातुक क्या होता है? गितवत। गितवत होता है। तो अपित है दोनों सार्वधातुक, गितवत कहलाएंगे। तो श्री नु तस रहेगा, क्या हो जाएगा? श्रीनुतस् मिला दीजिए, श्रीणुतस श्रीणुतः और रेवर्णानस्मत्वमाचम श्रीणुतः क्या बन जाएगा? श्रीणुतः श्रीणुतः बन जाएगा। तो क्या बना? श्रीणुतः बना। श्रृणवंती बनाना है, जी। ठीक। हुस्नुवोह सार्वधातुके, हुस्नुवोह षष्ठ्यंत है, षष्ठी द्विवचन। सार्वधातुके अर्थात सार्वधातुक परे रहते क्या होता है? हु और सुनु अरेणे अनेकाचो असंयोग पूर्वक से, असंयोग पूर्वक जो अनेकाच क्या? हु और सुनु है ना, कैसी होना चाहिए? अनेकाच होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? असंयोग पूर्वक होना चाहिए। तो कोई संयोग तो है नहीं इसमें, श्री आदेश की है उसमें, श्री में कोई संयोग नहीं है। तो असंयोग पूर्वक हु और सुनु वाली जो अनेकाच धातु है उसको क्या होगा? संयोग से भिन्न को यण होगा अच आजादी सार्वधातुक परे रहते। अची सार्वधातुक का मतलब आजादी सार्वधातुक परे रहते। तो हु तो सुनु के सहित देखेंगे श्री को तो अनेकाच हो जाएगी। एक श्री में री रहेगा और सुनु में उ रहेगा, तो उसके सहित पूरा देखना है। तो हु और सुनु अनेकाचो, अनेकाच असंयोग पूर्वक हु और सुनु के पूर्व में संयोग भी नहीं होना चाहिए। सुनु में सना में संयोग है, लेकिन सुनु के पूर्व में संयोग ना हो। तो श्री में कोई संयोग है? नहीं है, ठीक। जब श्रु धातु थी उसमें संयोग था, लेकिन हमने श्री आदेश कर दिया तो उसमें कोई संयोग नहीं है। तो असंयोग भिन्न कही है ना, या असंयोग पूर्वक कही है? दोनों सही है। तो असंयोग पूर्वक हु और सुनु जो है उसको क्या होता है? यण होता है, आजादी सार्वधातुक परे रहते हैं। तो देखिए श्री धातु है, श्रुव श्रीचा से श्री कर लीजिए और स्नु कर लीजिए, स्नु में नु बचेगा। तो श्रु नु जी है, जो अंता करिए तो अंति हो जाएगा। तो श्री नु अंति क्या हो गया? श्रीनुअन्ति। श्रीनु अंति हुआ। अब अंति का जो आकार है वो आजादी सार्वधातुक है, पूरा अंति जी। आजादी सार्वधातुक को परे रहते हैं। क्या होना चाहिए? यण। किसमें? असंयोग भिन्न सुनु होना चाहिए। तो श्री और सुनु में कहीं कोई संयोग है नहीं, असंयोग पूर्वक है। उसको क्या कर दो? यण कर दो। यण किसको होगा? अंत्य को होगा, सुनु के उकार को। उकार को यण क्या होता है? वकार। तो क्या होगा? श्रीन व अंति मिला दो, श्रृण्वन्ति, ऋणत्व कर दो, श्रृण्वन्ति। तो श्रृणोति श्रृणुतः श्रृण्वन्ति क्या बना? श्रृणोति श्रृणुतः श्रृण्वन्ति। श्रृण्वन्ति बना। फिर श्रृणोषि। श्रृणोषि ऐसे ही बन जाएगा। श्रृणोषि श्रृणुतः श्रृणुतः। श्रृणोमि, श्रृणोमि भी बनेगा। अब क्या बनेगा? श्रृणवः श्रृणुमः, विकल्प से लोप कर रहा है। लोपश्चास्यान्यतरस्यां वो हो, क्या आया? लोपश्चास्यान्यतरस्यां वो हो। ये सूत्र जो है लोपश्चास्यान्यतरस्यां वो हो, ये आ गया। ये क्या कर रहा है आपका? असंयोग पूर्वस्य प्रत्यय उकारस्य लोपो वा मुवोः पर्योः। हाँ, ये भी कहता है असंयोग पूर्वक प्रत्यय का जो उकार हो उस प्रत्यय के उकार का लोप होता है विकल्प से, वा और माँ परे रहते। तो वस और मस में वा भी है, एक जगह माँ है, तो दोनों जगह प्रवृत्त होगा। कैसे होता है? विकल्प से। लोपश्च अन्यतरस्यां वो हो, अन्यतरस्यां मतलब विकल्प सिद्ध हुआ। तो कह रहा है असंयोग पूर्वस्य प्रत्ययस्य उकारस्य, असंयोग पूर्वक जो प्रत्यय का उकार उसका लोप होता है, वकार और मकार परे रहते हैं। तो आपके पास क्या रहेगा? गुण तो यहाँ निषेध हो जाएगा सार्वधातुक मपित से, तो क्या रहेगा? श्रीन, श्री नु और वस, श्री नु वस मस। अब लगाओ, गुण वगैरह के निषेध आप कर दिए। लोपश्चास्यान्यतरस्यां वो, क्या लगा? लोपश्चास्यान्यतरस्यां वो। ये कह रहा है असंयोग पूर्वक प्रत्यय का जो उकार, असंयोग पूर्वस्य प्रत्ययस्य उकारस्य, उसको क्या होगा? लोप होगा। लोप होगा विकल्प से। क्या परे रहते हैं? मकार वकार परे रहते हैं। तो वकार पर में है तो असंयोग पूर्वक क्या है आपके पास? श्री है, नु है और वामा। अब यहाँ पर देखो श्री और नु कहीं कोई संयोग दिख रहा है? नहीं। तो असंयोग पूर्वक प्रत्यय का उकार कौन हुआ? नकार उत्तरवर्ती उकार। उसको क्या करेंगे? लोप करेंगे। वस परे है, वा और मा, यहाँ पर वा परे है, तो क्या बनेगा? श्रीन वस और श्रीनमस एक साथ करिए।
तो सृण्वः सृण्वः। सृण्वः। अब विकल्प से लोप करता, जब लोप नहीं करेगा तो णत्व हो जाएगा लोप होकर भी, तो सृण्वः सृण्वः। फिर क्या होगा? अब विकल्प से लोप हुआ है ना, तो जिस पक्ष में नहीं आया समझ में, श्री धातु है, आराम से सुनिए, श्री धातु से आपने लट लकार किया, उसके बाद वस मस कर लिए और सबको बांध करके स्नु कर लिया, श्री आदेश भी कर लिया, तो श्री नु वस श्री नु मस। ठीक। अब आया लोपश्चासन त्रस्याम योगो, असंयोग पूर्वक प्रत्यय का जो उकार, तो स्नु प्रत्यय है कि नहीं है, उसमें नु बचा है। अब असंयोग पूर्वक, उसके पूर्व में कोई संयोग है नहीं है, तो असंयोग पूर्वक प्रत्यय का उकार हुआ नु का उ, उसका लोप होगा यदि वकार और मकार पर में है, तो वकार भी पर में, एक जगह मकार पर में। उ का लोप करिए तो ना हो जाएगा हल, तो श्री न वस, तो सृण वस और सृण मस। अब री से पहले नकार है ना, तो री वर्णान से वाचम, सृणवस सृणवस मिला दीजिए, सृणवः सृणवः। अब जब लोप नहीं होगा तो प्रक्रिया क्या रहेगी? श्री नु वस श्री नु मस, यही रहेगी। अब नु को वस और मस सार्वधातुक प्रत्यय है, तो इगंत अंग को गुण प्राप्त है, सार्वधातुक में अपित कर दिया, अपित को गितवत किया, गितवत करने से किंगित से गुण का रूप गुण निषेध हो गया, तो श्री नु वस श्री नु मस मिलाओ, श्रृणुवस श्रृणुवस। अब णत्व कर दिए तो श्रृणुवः श्रृणुवः आ गया, तो श्रृणोति श्रृणुतः श्रृणवन्ति, श्रृणोसि श्रृणुतः श्रृणुतः, श्रृणोमि श्रृणवः श्रृणवः श्रृणुवः श्रृणुवः, है ना। श्रृणवः श्रृणुवः और श्रृणवः श्रृणुवः दोनों रूप बनते हैं। ठीक। तो कहाँ कहाँ नया कार्य हुआ था? सार्वधातुक मपित से गुण का निषेध हुआ द्विवचन में, और हुस्नुवो से हुआ वो प्रथमा के बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में। फिर इधर मध्यम पुरुष में क्या हुआ? तीनों जगह वही कार्य था, उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में आपका वकार मकार का वैकल्पिक लोप होता है। तो ये बन गया। अब आपको बनाना है क्या? सुश्राव बनाना है। इसी में बन रहा है कि कुछ कार्य हो रहा है? अब देखिए, अब यहाँ पर वो नहीं होगा क्या? श्री आदेश भी नहीं होगा और स्नु भी नहीं होगा, वो सार्वधातुक में कार्य होता है। ठीक। लिख जैसे अर्धातुक संज्ञा हो जाती है, तो अब श्रु धातु रहेगी उकारांत। ठीक है। श्रु धातु से लिट लकार लाएंगे, श्रु धन लिट हुआ, लिट के स्थान पर क्या कर लीजिए? तिप करिए, तिप के स्थान पर डल करिए, तो श्रु अड़ल हुआ, श्रु अड़ल हुआ है। अब श्रु अड़ल हुआ तो क्या हुआ? हाँ, इगंत अंग को गुण कुछ प्राप्त नहीं होगा, दुर्वचन से प्रवृत्त हो जाएगा। अब आप द्वित्व करिए, तो श्रु में क्या है? आजादी धातु है, हलादी है, हलादी धातु है, पूरे श्रु को द्वित्व कर दो। श्रु श्रु आ, क्या हुआ? श्रु श्रु आ। अब पूर्वोभ्यास करिए और हलादी से, तो श्रु में हल्का क्या स्थिति है? सकार है, रकार है, फिर उकार है, तो बीच का रकार चला जाएगा, आदि हल्सा शेष रहेगा। तालव्य में सकार है, तो सु श्रु श्रु आ, क्या हुआ? सु श्रु आ। अब आ कैसा है? आजादी आजादी, आजादी भी है, अड़ल भी है, अचो नीति। अजंत को वृद्धि होती है, तो नित है मॉडल होने के कारण, तो नित प्रत्यय पर होने के कारण आजादी उस क्या होती है? वृद्धि। किसको होती है? अजंत अंग वृद्धि होती है, ये प्रत्यय पर है। तो अजंत अंग हुआ श्रु, उसको वृद्धि करिए तो उ को, उसको वृद्धि क्या होगी? औ, तो क्या होगा? सु श्रौ श्रु औ आ, क्या हुआ? सु श्रौ आ, सु श्रौ आ। अब अकार अच पर में, तो एचो अवाया, बस आव आदेश करिए। सुश्राव, क्या बना? सुश्राव, सुश्राव बना ना। असंयोगा लिट के, असंयोग से परे अपित लिट क्या होता है? कितवत होता है। तो श्रु यद्यपि संयोग वाली धातु है, लेकिन संयोग से परे लिट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? श्रु में उकार है, धातु में क्या स्थिति है उससे उसको तात्पर्य नहीं रहता है। उसको तात्पर्य कि संयोग से अव्यवहित पर, असंयोग से अव्यवहित पर में होना चाहिए, असंयोग से अव्यवहित पर में है, क्योंकि वो उकार से पर में लिटे हैं। ठीक। तो असंयोग से परे तो वहाँ वो लग जाएगा, तो वहाँ पर वही स्थिति होगी, गुण वृद्धि जो भी ये सब नहीं होगा। तो क्या बनाना है अब? सुश्रुवतु। ठीक। सुश्राव बन गया। सुश्रुवतु में ये रहेगा, वही श्रु धातु रहेगी,
अतुष हो जाएगा, अनल अतुष है ना। द्वित्व करिए, हलादी शेष करिए, तो सुश्रु अतुष क्या हुआ? सुश्रु अतुष। अब सुश्रु अतुष में जो गुण प्राप्त है सार धातु कार धातु कयो से इगंत अंग को, वो गुण नहीं हो, क्योंकि असंयोगा लिट कित, असंयोग से परे अपित लिट कित होता है। असंयोग से परे ये अपित लिट है, इसलिए क्या हो गया? कित हो गया। तो जहाँ पर गुण वृद्धि ये सब चले जाते हैं तो वहाँ पर एक सामान्य सूत्र आ जाता है, अचिष्णु धातु गुणाम योर यंग। क्या कहता है? अचिष्णु धातु गुणाम, अजादि प्रत्यय परे रहते हैं, क्या होता है? स्नु धातु, भ्रू धातु, स्नु धातु और इवर्ण और उवर्णांत धातु। तो ये वो जो तत्त धातुओं के नाम में होते, ये नहीं, ये उवर्णांत धातु जरूर है। श्रु श्रवण है ना, तो उवर्णांत धातु होने के कारण इसको क्या होगा? उवंग आदेश होगा। और यदि ये इवर्णांत होती तो इयंग आदेश होता। अब षष्ठी में है तो अलवंत से किसको कराएगा? अंत्यल को। तो शुरू में अंत्यल कौन है? उकार। उसको ही क्या होगा? उवंग। उवंग में क्या बचता है? उव बचता है, वह हल हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? सुश्रुब का उवंग हो गया, तो सुश्रुब उसी में जोड़ दीजिए, सुश्रुब अतुष, वह हल रहेगा। उवंग में गकार की संज्ञा, अकार की संज्ञा, तसलो पसलो, तो सुश्रुब अतुष मिलाओ, सुश्रुब अतुष, सकार को रुत्व विसर्ग करिए, तो सुश्रुवतुः, तो सुश्राव सुश्रुवतुः, सुश्रु क्या होया? सुश्रुवुः। सुश्रुवु में क्या स्थिति है? वही रहेगा, उस हो जाएगा। और गुण का निषेध कराना है, उवंग यहाँ भी करना है कि नहीं होगा? सुश्रुवतुः होगा, सुश्रुवुः कहाँ हो रहा है? उवंग में तो उवंग है ना, अच्छा हाँ, अकार अतुष का मिला है, इसमें उस मिलेगा तो सुश्रुवु, ठीक है, वो अकार तभी आ रहा है, सुश्रुवु हो गया। फिर सुश्रुत, हाँ। अब यहाँ पर इट तो होना नहीं है, क्रियादि नियम से भी इट होगा, क्रियादि नियम में ही शुरू पड़ा गया है, तो ऋतो भारद्वाज से कोई यहाँ पर आएगा नहीं। अच्छा, वो क्या सूत्र है आपका? एकाच उद्देश्य निदान, वही निषेध ही करेगा इसका, तो इट नहीं करना है। तो क्या बनेगा? सुश्रोथ बनेगा, क्योंकि ये तो क्या है? सिप है ना, तो यहाँ पर असंयोगा लिटकित की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो यहाँ पर सुश्रोथ गुण होगा, यहाँ पे नित्य नहीं है इसलिए वृत्ति नहीं होगी, तो गुण होगा। तो सुश्रुथस रहेगा, था रहेगा कि थस रहेगा? थस है ना, हाँ, तो था रहेगा, तो क्या रहेगा? सुश्रु था। अब यहाँ पर असंयोगा लिटकित से वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा? असंयोग से अपितलिट कित होता है, तो कित नहीं होगा, तो गुण का निषेध नहीं होगा। तो यहाँ पर गुण किससे प्राप्त है? सार धातु, वैसे गुण कर दीजिए। तो सुश्रोथ क्या बना? सुश्रोथ, फिर सुश्रुवतु, यहाँ पर उवंग हो जाएगा, यहाँ पर निषेध है गुण का। फिर सुश्रुव, यहाँ पर भी उवंग हो जाएगा क्योंकि अजादि प्रत्यय में है। और यहाँ पर नलुत्तमोबा हो जाएगा, तो सुश्राव सुश्राव और एक बार वृद्धि एक बार गुण, उवंग कहीं नहीं होगा, है ना। यहाँ पर एक बार वृद्धि एक बार गुण, उवंग वहां होता है जहाँ पर गुण और वृद्धि का निषेध हो जाता है, ठीक है। तो सुश्राव सुश्रव सुश्रुवा सुश्रुमा, यहाँ पर भी क्या वस और मस भी कैसे हैं? असंयोग से परे पितलिट है तो कित हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी गुण नहीं होगा। तो सुश्रुवा, और यहाँ पर उवंग भी नहीं होगा क्योंकि आजादी प्रत्यय नहीं है, तो सीधे मिल जाएगा सुश्रुवा सुश्रुमा, सुश्रुवा सुश्रुमा। आपके पास रूप बन गया सुश्राव सुश्रुवतु सुश्रुवु, सुश्रोथ सुश्रुवतु सुश्रुवा, सुश्राव सुश्रव सुश्रुमा। आप कहाँ से आते हैं? तो आया है पहली बार? अच्छा, आप यहीं रहते हैं? आपका कितना हुआ था पाठ? तो आपको आ रहा है समझ में? कहाँ घर है राजस्थान में आपका? आपका नेपाल घर है? आपकी आवाज राजस्थान जैसी लग रही है। नेपाल में कहाँ? अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये इतना हो चुका है, आप अपना थोड़ा दोहरा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लिट लकार हुआ, अब क्या आएगा? लोट लकार। लोट लकार में भी ये क्या है? एकाच उपदेश अनुदात्ता से निषेध रहेगा। तो श्रु है, श्रु से लोट ले आएंगे, लोट के स्थान पर टिप करिए। अब ये आर्ध धातुक लगा रहे थे, यहाँ पर भी श्रु से रीचन नहीं लगेगा, तो श्रु है। उसके बाद लुटा प्रथम से डारा और डिप्र सामर्थ्य अवश्यापिटेर लोप है, इसलिए
भसंज्ञा नहीं है, फिर भी टी का लोप करें। टी क्या है इसमें? तास आस आस का लोप कर दो। उधर क्या रहेगा? डा में आ आ रहेगा, रहेगा। तो क्या बनेगा? श्रोता आ आ ताश के पर रहते क्या कर दो? गुण। गुण कर गुण हो देंगे। जाएगा। यहाँ पर तो कोई निषेध नहीं करेगा। आर धातु पर है तो इगंत को गुण करो, तो श्रोतास। श्रोतास मिला दीजिए। श्रोता। श्रोता, श्रोतारव, श्रोतारा, श्रोतासी, श्रोतास्था, श्रोतास्था। दारव रस में रीचे लगेगा, हाँ, और उधर उसमें श्रोतासी नीचे में लगेगा। दोनों में तो लगेगा, रव और रस में। सिप में वो लग जाएगा। अच्छा, उससे पूर्व वाला जो अच्छा, स्तास्वत नहीं, रीचा से ऋचा के पहले ऊपर ही तो आता है, ऋचा ऋचा के में ऊपर उसके है। अनुवृत्ति आ जाती है, जो शादी प्रत्यय पर रहते करता है। तासस्ते और लोपः। तास अस्ति और लोप, तास और रस के सकार का लोप होता है, शादी और ऋचा प्रत्यय। ऋचा करता है राधि प्रत्यय पर रहते शादी में ये। तो श्रोता, श्रोतारव, श्रोतारा, श्रोतासी, श्रोतास्था, श्रोतास्था, श्रोताशी, श्रोतास्वा, श्रोताश्मा। श्रोष्यति, श्रोष्यति। गुण हो जाएगा, यहाँ भी शा के परे रहते जी। और कुछ कार्य नहीं है नया। तो श्रोष्यति, श्रोष्यता, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यता, श्रोष्यता, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। फिर शृणोतु, श्रुणोतु, श्रुणुतात। हाँ, यहाँ पर थोड़ा कार्य हो रहा है। श्रुणोति से श्रुणोतु बना लीजिए, जो तातंग कर लीजिए। तो श्रुणोतु, श्रुणुतात, श्रुणुताम, श्रुणुवन्तु। अब श्रुणु ही रहता है। अब देखिए, अब तक आपके पास क्या था? लोट लकार में सप हो रहा था। जब सप हो रहा था तो आपके पास आ हो जाता था। धातु चाहे इगंत रहे, धातु इवर्णांत थी, उवर्णांत थी, उवर्णांत थी या रिवर्णांत जो भी थी, रिवर्णांत में भी गुण होके अर होके फिर वही सप था ही, तो आ ही था। तो अब तक आपका वो सूत्र कार्य कर रहा था, कौन? अतो है, अत पर से है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा था। आप सीधे क्या रूप चला रहे थे? भवतु भवताम, भवताम भवन्तु, भव भवतात बना रहे थे, है ना? बना रहे थे ना अब तक? अत, अततात, जितने भी शब्द आते आइए। ठीक है, लुक हो जाता था। सोचा तुम्हें क्या बना रहा है? सोच, सोचता, सब बनेगे, बने रूप बनाते गए। यहाँ पर क्या है? श्रृणु ही रहेगा। क्या रहेगा? शृणु ही। अब ही का लोप अतो है तो कर नहीं पाएगा, करेगा? अत से परे करता है वो। अत से ही परे करता। अब तक जितना भी रूप बनाते आ रहे सब अत से ही परे आ रहे थे। क्यों अत से परे आ रहे थे? क्योंकि सप वाला है ना, ये बुहादी में सप होता है, तो सप में आ बचता है, इसलिए अत ही था। तो अब तक पता ही नहीं चल रहा था, सीधे हम लोग लोप कर रहे थे। अब श्रृणु ही में स्नु कर दिया, चूंकि तो स्नु तो उवर्णांत है, अवर्णांत है नहीं, तो अतो है की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए सूत्र नया बनाया होगा कोई यहाँ पे। उतस्य प्रत्ययाद संयोग, वो है लुक, है का लुक कर रहा है। तो आप पहले वही बनाइए, आपका श्रृणोतु बन जाएगा। श्रृणोतु, श्रृणुतात। श्रृणुतात में गुण क्यों नहीं होगा? तातंग गित है, गीत है ना? तातंग क्या है? गीत है। इसलिए नहीं होगा। हमने सोचतात बोल दिया था, क्या सुचतात बनेगा तब? सोचतु सुचतात, है ना? तातंग में गुण नहीं होगा। ठीक, तो श्रृणोतु, श्रृणुतात, श्रुताम, श्रुवन्तु। श्रृणुताम, श्रृणवन्तु। श्रृणवंती है, श्रृणवन्तु बन जाएगा। श्रृणवंती में यही लगेगा, उष्णवो चार धातु के, है ना? जी। इससे क्या होगा? इससे यण होगा, हो जाएगा। तो श्रृणवंती बन जाएगा, और वो कर दीजिए श्रृणवन्तु। अब देखिए, श्री धातु है, श्री धातु से लोट लकार लाएंगे, लोट लकार के बाद सिप आएगा, सिप में सी बचेगा, है, और सुनु श्रुवस रीचे से श्री आदेश करिए और सुनु प्रत्यय करिए, तो हो जाएगा श्री नु सी। क्या बनेगा? श्री नु सी। फिर ही कौन करता है? सेरिया पिंच। लोट के सी को ही होता है और अपित होता है। अपित हो गया तो गुण नहीं होगा, तो क्या हुआ? श्री नु ही। अब तो योस तातंगा शिष्य ने तरश्यामति ही को तातंग करिए, तो श्रृणु तात ऋणत्व कर दीजिए, ऋवंडान से हो जाए तो श्रृणुतात हो गया, ये तो बन गया। अब जब तातंग नहीं होगा तो क्या रहेगा? श्रृणु ही रहेगा। तब सूत्र ले आइए, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात्। उतश्च, है ना? ये उतश्च क्या है? पंचम में अंत है, अर्थात उवर्ण से परे। तो असंयोग पूर्वात् प्रत्यय उतो, प्रत्ययातो है ना, क्या लिखा? प्रत्यय ओतो, गुण हो जाएगा। प्रत्यय है, उतो है, गुण करिए तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय ओतो, आउ को ओ गुण हो जाएगा। तो प्रत्यय ओतो से क्या देना है? असंयोग पूर्वक प्रत्यय का जो उकार, उस उतः, उस उकार से परे हेर लुक, ही का क्या होता है? लुक होता है। असंयोग पूर्वक जो प्रत्यय संबंधी उकार, उस उकार से परे जो ही, उसका लुक होता है। तो सुनु क्या है? प्रत्यय है। तो अब नु बचा है, सुनु तो चला गया, तो असंयोग पूर्वक प्रत्यय का उकार कोई संयोग है यहाँ पे? नहीं है। तो श्री नु ही में असंयोग पूर्वक क्या है? नु। प्रत्यय का उकार है, नाम नु में उ, उससे पर ही का क्या होता है? लुक होता है। ही का क्या कर देंगे? तो क्या बचेगा? श्रृणु। क्या बनेगा? श्रीनु। श्रृणु बनेगा, बचेगा। तो रिवर्णान श्रृणत्वम वाच्यम, तो श्रृणु बना, तो क्या बना? श्रृणु, श्रृणुतात। हाँ, तो श्रृणु मतलब सुनिए,
त्वम शृणु, त्वम के लिए शृणु है, तो शृणुतात बनाया था, तो शृणु शृणुतात, शृण्वन्तु शृणु शृणुतात, शृण्वन्तु ये वाला मध्यम वाला बोलिए, शृणु शृणुतात, शृणुतम शृणुतम शृणुत, श्रणवाणी श्रणवावा। शृणवामा। अब देखिए श्रणवाम और श्रणवाम जैसे आपने क्या किया था वहां पर लोपस चाशनत्रस्याम वो किया था ना, श्रणवः श्रृणुमः और श्रृणवः श्रृणुमः दोनों बनाया था ना, जी। श्रृणवः और शृणुमा। श्रृणुवः और श्रृणमः और श्रृणुमः बनाया था। तो यहाँ पर भी तो वही है, यही श्रृणु हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगा, मकार वकार के पर रहते लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आठ तमस्य बिच्च, यहाँ पर आठ होगा, क्या हो जाएगा? आठ आ जाएगा। तो आठ आ जाएगा बीच में, तो उसकी प्रवृत्ति सूत्र की नहीं होगा। ऐसे पूर्व प्रत्यय का जो उकार है वो उसको उस उकार का लोप होगा, माँ और वह पर रहते, तो असंयोग पूर्व प्रत्यय का उकार भी है, माँ भी है, वह भी है, लेकिन बीच में आठ आ गया, तो अव्यवहित पर में नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही रूप बनेगा। क्या? शृणुवावा शृणुवामा। आठ कर लीजिएगा और तो दीर्घ ये वगैरह जो भी करेगा कर लीजिएगा। तो श्रणवावः श्रणवामा विसर्ग चला जाएगा तस्य से, तो श्रृणोतु श्रृणुतात श्रृणुताम श्रृण्वन्तु, शृणु श्रृणुतात श्रृणुतम श्रृणुता, शृण्वाणी श्रृणवावा श्रृणवामा। अब क्या आएगा? लंग लकार। लम लकार भी कैसा है? सार्वधातुक है, तो यहाँ पर भी स्त्रु को श्री आदेश होगा और स्नु स्नु प्रत्यय होगा, स्नु प्रत्यय होगा, और लंग है तो इतस्य वगैरह से लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अशृणोत अशृणोत, अशृणुताम अशृण्वन्तु, अशृण्वन। उसने वो सार्वधातु कैसे यहाँ पर भी होगा, तो अशृण्वन्ति रहेगा, ई का लोप कर दीजिए, तो ना और ता संयोग हो जाएगा, तो संयोगांत से लोप है, संयोगांत पद का लोप होता है, तो क्या बनेगा? यही अभवन ऐसे ही ना बनता है, अभवंती रहता है, इकार का इतस्य से लोप होता है, तो ना और ता में संयोग हो जाता है, संयोगांत से लोप हो जाता है। तो अशृणोत अशृणुताम अशृण्वन। अशृणुताम में गुण क्यों नहीं होगा? सार्वधातुक मपित, अभी श्रृणुतम में इसीलिए तो शुरू किया है। अशृणोत और अशृणुताम में गुण इसलिए नहीं होगा, सार्वधातुक मपित की वजह से। तो अशृणोत अशृणुताम अशृण्वन यहाँ पर भी नहीं होगा। फिर अशृणोः यहाँ पर गुण होगा, अशृणुतम अशृणुता, अशृण्वम अशृणुतम अशृणुता, अशृणु अशृणुव अशृण्वम अशृणुवा अशृणुवा, अशृण्वम में भी गुण नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा गुण? वो है ना, पितर है ये नहीं, पितर। मिप तो पित ही है, लेकिन मिप के स्थान पे क्या हुआ था? मिप के स्थान पे क्या है? लंग लकार है ना, लंग नीचे करता है, वो हो गया था ना हम। और स्नु क्या है? सार्वधातुक मपित है, इसलिए नहीं होगा। तो अशृण्वम, श्री 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 से परे क्या है? स्नु परे है ना, तो स्नु के परे रहते नहीं होगा, क्योंकि वो अपित है, तो हो गया। अशृणोत में कैसे हुआ? अच्छा, अशृणोत में तो उसको हुआ है, नु को गुण हुआ है, तिप के परे रहते हैं, ठीक। नहीं, तिप के परे गुण तो मिप के परे रहते गुण क्यों नहीं हो सकता? उसमें पित्त नहीं आएगा, नहीं है, जब आम हो जाएगा, यही कारण है। ये तो पित्त के स्थान पे बात, स्थान में सुनट विदम नहीं होगा, विप्त धर्म आ जाए। अभवत अभवताम अभवन, अभवत अभवताम अभवन बनाते हैं ना, अभवम वहाँ पे गुण होता है ना, भूख को होता है कि नहीं होता है? तब हर जगह हो रहा है। इसका वो हो जाएगा ना, उसने वो हो सार्वधातु कैसे यण। हाँ, आजादी पर में है, लंग लकार है ना, आजादी तो है। हाँ, तो अम होगा ना, अम का आजादी है ना, हाँ, तो यण हो जाएगा ये बात, ठीक है। अशृणवम आजादी सार्वधातुक पर में है, अशृणवम अशृणवम यण नहीं होगा। अरे यार, वही तो कह रहे हैं, जो कार्य होता है वही होता है, बदलेगा नहीं, गुण हो रहा है, गुण इसमें हो रहा है, पुस्तक देखने से आ जाता है। देखिए आ है, श्री कर दिए, उसके बाद क्या है? नु 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 में क्या बचता है? स्नु का नु ही रहता है, नु ही रहता है, और इधर तस्तल प्रातन तामस अम हुआ जी, ठीक है। अब इस नु के प्रति इसको गुण तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? अपित है, अपित है। इसका निषेध हो गया, इसको गुण करिए, अश्री नो हम, एचो वाया से अब करिए, अब आदि
अश्रीणवम और णत्व करिए। अश्रीणवम। यही बना है ना, जी। अश्रीणवम है ना, णा में आ है कि नहीं, और णा का आ देख के हमको समझ में आया। अब आदेश हो रहा है, यण होता तो यह हल नहीं हो जाता। ठीक है, गुण तो होगा ही, मिप के परिणत गुण होगा ना, जो 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 मिप पित है तो उसका अम भी पित कहलाएगा। ठीक है, अब बन गया। हाँ चलिए, तो बन गया। तो अशृणोत, अशृणुताम, अशृणवन। अशृणोः, अशृणुतम, अशृणोः, अशृणुतम, अशृणुता। अशृणवम, अशृणवम में गुण हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अशृणवम, अशृणुव, अशृण। हाँ यहाँ पर होगा आपका लोपस चान्यत्रस्याम वो हो, तो अशृणवम, अशृणवः, अशृणुवः, अशृणमा, अशृणुमा, विसर्ग रहित रहेगा। अशृणव, अशृणुव, अशृणमा, अशृणुमा, है ना। यहाँ पर ओ नहीं था इसलिए लग रहा था गुण नहीं हुआ क्या। अब आदेश हो गया, वो को हम परे रहते हैं। ठीक, अब क्या आया? श्रुयात्। हाँ, विधिलिंग है। एक चीज यहाँ पर अब देखिए, आकार वाले कार्य हम छोड़ते आ रहे, जैसे अतो है नहीं लगा, अतो ये अभी नहीं लगेगा। लिंग में अतो ये लगता है ना, क्योंकि सप रहता है वहाँ। अतो ये क्या कहता है? ये करता है। ये करता है। अतः परस्य। हाँ, अत से परे ये करता है लिंग में, लिंग लगा। लेकिन यहाँ पर अत रहेगा नहीं, क्योंकि स्नु हो जाएगा, तो यहाँ पर वो ये नहीं लगेगा। तो क्या होगा? इसलिए भवेद जैसा रूप नहीं बनेगा, श्रवेद इत्यादि। श्रुणुयात बनेगा, या सुट करेंगे, और लिंगा सलोपन अंतस्य। विधिलिंग वाला जो लिंग है, विधिलिंग का मतलब विधिलिंग वहां पर नहीं लिखा, वहां सार धातुक लिखा होगा। आपके सूत्र जब देखेंगे तो सार धातुक होगा। सार धातुक वालेंगे लिपस सर्वोत्तम से पूरे तीनों वचनों में क्या होता है? साकालोप हो जाता है। तो इसीलिए भवेद भवेता में कहीं सकार नहीं रहता। तो यासुट परस्मै पदे उस धातु जिससे यासुट होता है आश्रित लिंग में, वहां पर वो सार धातु के होने के कारण वहां पर सकार रहता है। पूर्व वाला जो सकार है प्रथम पुरुष का एक वचन, वो तो इसको संयोगादि अंत्य से जाता है, बाकी इसमें सकार रहता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ये वाले में तो क्या होगा? श्री आदेश होगा, यहाँ पर श्री वाला बनाना है, और आश्रित लिंग में श्रु वाला बनाना है, ये अंतर है। तो श्रुणुयात बनेगा यहाँ पे। ठीक, श्रुणुयात, श्रुणुयाताम, श्रुणुयुः, श्रुणुयुः है, हाँ भाई है। श्रुणुयात, श्रुणुयातम, श्रुणुयुः, श्रुणुयाः, श्रुणुयातम, श्रुणुयाता, श्रुणुयातम, हाँ, श्रुणुयाम, श्रुणुयाम। बना लेंगे कि बनवाए? कुछ भी नहीं करना है, वही खाली अतो ये को हटा देना है, बाकी पूरी प्रक्रिया वही है भवेद वाली। ठीक है, अपने आप आ जाएगा। श्री आदेश अब नहीं होगा तो स्नु भी नहीं होगा उसमें, आश्रित लिंग में। तो श्रु धातु है, तो श्रुयास्ति रहेगा। क्या रहेगा? श्रुयास्ति। श्रुयास्ति, श्रु उकार वाला है ना, तो श्रुयास्ति है। एक तस्य करो, श्रुयात्। इसको संयोगादि करो तो श्रुयात बनेगा। तो श्रुयात, श्रुयास्ताम, श्रुयासुः, श्रुयात, श्रुयास्तम, श्रुयास्ता, श्रुयासम, श्रुयास्व, श्रुयास्म। अब क्या आएगा? लंग लकार। अब देखिए, हाँ, लुंग लकार। अश्रौषित। अश्रौषित, सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु होगा, इट नहीं होगा। ठीक है, जब इट नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। क्या? अस्थि सिचो प्रत्यय से जो होगा उसमें लोप नहीं होगा, इटिटी से, तो वो रहेगा। तो अश्रौषित बना पहले, और बाकी में तो वो भी नहीं होगा, श्रौष्टाम सीधे रहेगा। तो अश्रौषित एक बार बनाइए। श्रु धातु है, श्रु धातु से लुंग लाइए, और लुंग लंग करिए, तो आश्री लुंग के स्थान पर तिब, आश्रुति, श्रु रहेगा ना, आश्रुति। तो उसके बाद अश्रुता, आश्रुता हुआ, चिली लूंगी और चिले से, तो आश्रुसाता, आश्रुसाता, अस्ति सिचो प्रत्यय, आश्रुसाईता। ठीक है, सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु। क्या कहते हैं सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु? इगंत की वृद्धि होती है, परस्मै पद से परे रहते हैं, तो इगंत अंग है श्रु, इसलिए सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु से वृद्धि होगी। बद ब्रज ये सब नहीं लगेगा, वो सब आ में लगते हैं। ठीक, तो इसको क्या होगा? वृद्धि। वृद्धि होगी। किसको? ऊ को क्या वृद्धि होती है? औ। तो क्या बनेगा? आश्रौषाईता, आश्रौषित मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? आश्रौषित। ठीक, अश्रौषित हुआ। इण से परे नहीं है, इसलिए साकुर वो मूर्धन्य सकार नहीं होगा, है ना। क्या हो रहा है? उकार से परे है ना, पहले कर दिया। इण में आ जाएगा, इण में आएगा, औ भी इण में आएगा, इण कहता है। ठीक है, इणकुभ्याम, इणकुभ्याम, ठीक ठीक, औ में भी हो जाएगा। तो अश्रौषित, अश्रौष्टाम में देखिए, अश्रुसाताम, वृद्धि करिए, सिचि वृद्धि पर आश्रौसाताम, खत्व करिए,
अस्रौषाताम, मूर्धन्य सकार है तो ता को ष्टुत्व करिए, अस्रौष्टाम। तो अस्रौषित, अस्रौष्टाम, अस्रौष अस्रौसुः, हाँ वही बनेगा, सब जगह वृद्धि होगी। अस्रौषित, अस्रौष्टाम, अस्रौसु, अस्रौषि, अस्रौष्टम, अस्रौष्ट, अस्रौषम, अस्रौष्व, अस्रौष्मा, अस्रोष्यत, अस्रोष्यताम, अस्रोष्यन, अस्रोष्य अस्रोष्यतम अस्रोष्यता अस्रोष्यम अस्रोष्याव अस्रोष्याम। ये रूप आपके बने। हाँ, अब क्या है, गम धातु करा दिया जाए कर दीजिए। क्या बालक? आज मुझे कल तो करिए। कल सोच रहे परसों पहले हो जाए, कल से वो चले आपका वेद वृद्धव चले। क्या विचार है उसमें? कुछ थोड़ी है, देखो करवा रहे, कुछ नहीं है। कितने सूत्र हैं? चार। हाँ, वो अक्षर है। इशु गमयमम छह, गमली गतौ धातु है। कैसी धातु है? बहुत प्रसिद्ध धातु है। हम लोग जितना मुख का प्रयोग नहीं करते, गच्छति का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं ना। क्या जुकाम हो गई? हमको खुद ही हो रही है ना। तो कोई भी उदाहरण बोलेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे तो ये कहेंगे ना, रामः गच्छति बोलते हैं, तो गम धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए इसको पढ़िए। इशु गमी अमाम छह, गमली में लीच अनुबंध है, पूरे लृ की संज्ञा होगी, है ना। लृ ये कौन सा लृ है? ऋलृक वाला लृ, ला में री नहीं जुड़ा है। नहीं तो कहो कि री की संज्ञा की है उससे, उपदेश जुड़ा किससे, और फिर ला की संज्ञा किससे करेंगे? हलंत्यम होगा नहीं, अंत्यल नहीं, लृ ही है ये, है ना। क्या है? लृ। तो लगता है ऐसा है कि ला में लृ जुड़ा है, तो गमद्री का तो लृ हो जाएगा पूरा। उपदेश जुड़ा किसका? तस्लोक श्लोक, गम बचेगा। क्या बचेगा? गम। अब गम के साथ चलिए। गम तिप लट। हाँ, गम से लाइए। लट कम लट गम लट हो गया, हो गया। तिप हो गया, सप हो गया, तो गम आती। इशु गम यमाम छह, क्या आया? इशु गमयमाम छह। इशु माने इस धातु, इच्छा करने वाली, इच्छति। गम धातु और यम धातु, यच्छति, गच्छति, इच्छति, तीनों बनता है ना। तो इनको क्या होता है? छह होता है। कब? सित परे रहते। तो सब क्या है? सित सित है। है। तो इसको क्या करेंगे? छा हो जाएगा। अब देखिए किसको छह होगा। अब गम में अंत्य अल कौन है? इशु गमी अमाम षष्ठी है ना, तो अलवंत्या से षष्ठ्यंत को करेगा। तो षष्ठ्यंत को मतलब षष्ठी को निमित्त मान करके अंत्यल को, तो माँ को हो जाएगा छा। तो गा छ अति का बना गा छ अति। अब गकार त्रवृत्ति आकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, ह्रस्व तो छे छ। छकार से छकार के परे रहते हैं, ह्रस्व को तुक का आगम होता है। तो छकार पर में है, गकार त्रवृत्ति आकार से छा, ह्रस्व है गकार त्रवृत्ति आकार, उसको तुक करेंगे। तुक कैसा? कित है, तो अंत से अंत में बैठेगा। तुक में क्या बचेगा? ता। तो गत छा। अब ता और छा का संयोग है, तो क्या होगा? अचिष्णु, अरे वो खरीचा गुरी हो जाएगा ना। खरीचा क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा सूत्र तुम्हारा स्तुत्व होगा। स्तो चुनाश्चो, उससे उसमें संयोग है ना, ता का संयोग किससे? छा से, है ना। तो यही कहता है ना, स्तो सकार शकार चवर्ग से योग रहने पर सकार चवर्ग आदेश होता है। चवर्ग आदेश करिए, ता को चा हो जाएगा, तो गच्छ बन गया। गच्छ आते, ला दीजिए। गच्छति गच्छति, गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छावा गच्छामा। अब बनाइए जगाम, बहुत सरल जगाम बनेगा। गम धातु है, ठीक। गम धातु के बाद क्या किए? लिट लिट किए। अब यहाँ पर गच्छ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो नहीं है ना, ये शीत नहीं है। शीत परे नहीं है। तो गम धातु से लेट लाए, द्वित्व करिए, गम गम आ। हलादी शेष करिए, ग गम आ। कुहोश्चु करिए, ज गम आ। अब जगात जैसे जगाम बनेगा, अतुपदाया से वृद्धि करिए। तो जगाम जगमतु जगमुहु। जगमतु, जगमु में वृद्धि नहीं हो गया, संयोगा लिटकित है ना। तो जगाम जगमतु जगमु। जगमिथ, गम रम यम नमस चत्वारा है ना, तो ये चार है, लेकिन क्रियादि नियम से इट हो जाएगा। ऋतो भारद्वाज जैसे से गम धातु अनिट ही है, लेकिन क्रियादि नियम तो लगेगा ना लिट में। तो शुरू में नहीं लगा क्योंकि शुरू पड़ी गई, इसलिए अब क्रियादि नियम को भूल गए, अब फिर से याद करना पड़ेगा। क्रियादि नियम क्या है कि इसमें लगेगा। तो जगमिथ जगमथ दो रूप बनाया, क्या बनाया ही नहीं कुछ, दो बने, जगमिथ जगंथ। कोई सूत्र आया है क्या? हाँ, यही तो गम लोप होता है किंग। जगमतु जगमु, अपन लोग उस पे जाके जगमतु पे उससे पहले कुछ कार्य किया, इसलिए गम हन जन खन घसाम लोपः किंगिति अनहि। हाँ, किस और एटाम उपधाया, गम धातु, हन धातु, जन धातु और खन धातु है ना, और घस, इनकी उपधा को क्या होता है?
लोप होता है लोप होता है। आजादी कित कित पर रहते हैं अंग को छोड़कर। अनंगी का मतलब क्या है? अंग प्रत्यय पर में नहीं होना चाहिए, अंग प्रत्यय भी होता है कहीं, तो अंग प्रत्यय को छोड़कर कित कित यदि पर में है। अब अंग भी कैसा है? गित है ना, इसलिए अंग को अलग से छोड़ देंगे, नहीं तो गित के साथ वो चला जाता है, छूट जाता है अंग भी। तो ऐसा उपदा है, इनके उपदा का लोप होता है, क्या परे रहते हैं? कित गित पर रहते हैं। कित कित परे। तो जगमतु पहले बना लो, जगाम तो बन गया, तो जगमतुस में क्या रहेगा? जागम अतुस, तो जगमतुस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? जगमतुस। जगमतुस, लेकिन जागम अतुस है। अब क्या है ये? ऐशाम उपधाया। उपधा में क्या है? गकार उत्तरवर्ती अकार है ना पुस्तक। उपधा में क्या है? गकार तरवर्ती अकार। गकार उत्तरवर्ती अकार है। इसके उपधा का लोप होगा, क्या परे रहते हैं? आजादी कित गित पर रहते तो हैं। असंयोगा लिटकित है ना, तो आजादी कित पर में है, तो गकार की उपधा का लोप करिए तो गाहल हो जाएगा, बाकी तो वही है। तो जगमतु जगमु। अब क्या बना? जगमिथा। जगमिथा और जगन्था। जगन्था। तो ईट कर देंगे तो जगमिथा बनेगा, ठीक। यहाँ पर ये नहीं लगेगा तुम्हारा लोप वाला, पित है, ठीक। तो जगमिथा और जगन्था कैसे बनेगा बता रहे हैं। जगम था रहेगा, अब वैकल्पिक ईट करेंगे क्रांति नियम से ऋतु भारद्वाज जी की सहायता से। तो जगम ई था मिला देंगे, जगमीथ। हाँ? जगमीथ। मिथा। जगमिथा, गा में आ है ना, जगमिथा ही बनेगा क्योंकि वो नहीं लगेगा लोप वाला। अब जगन्था बनाना है, तो जगम था है, क्या है? जागन्था। जागम था है। अब क्या नहीं होगा? इट नहीं इट होगा। नहीं होगा, तो जागम था। माँ क्या है? हल है, हल है। तो था है, था कैसा है? हली। हल है ना, तो था प्रत्यय भी तो है, तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम। क्या कहता है? लोक में प्रत्यय का अवयव अनुनासिक पर में हो तो क्या होता है? अनुनासिक होता है। तन्मात्रम चिन्मयम नहीं बनता है, यरो अनुनासिक है, अनुनासिक होगा। क्या कहता है? नहीं वो नहीं होगा इसमें, गम है तो पदांत नश्य पदांत से जली। नश्य पदांत से जली होगा, क्या परसवर्ण हो जाएगा। अपदांत है, यरोनुनासिक के पदांत में लगता है। यरोनुनासिक अनुनासिक होगा, क्या कहता है? पदांत यर्को अनुनासिक होता है, वो विकल्प से करता है, और प्रत्यय भाषा में नित्यम उसी का अर्थ को लगा के वो भी पदांत को ही करता है, लेकिन वो नित्य करता है। लेकिन ये पदांत तो है नहीं, यहाँ तो पूरा सुप्तिगंतम से था तक पद है। तो नश्य पदांत से जली लगा लीजिए, कुछ तो करिए लेकिन माँ को ना करिए। नश्य पदांत से जली झल पर में है, तो अपदांत नकार मकार को क्या होता है? अनुस्वार होता है, और अनुस्वार को फिर अनुस्वार से यही ये पर, तो पर में कौन है? था, तो था का सवर्णी ना ही मिलेगा उच्चारण के मिलाएंगे, क्योंकि यदि अनुनासिक करते हैं तो माँ को माँ तो अनुनासिक पहले ही से है, उसको क्या ये अनुनासिक लगा रहे हैं हम लोग, माँ तो अनुनासिक ही ना है जी। तो वही हो जाएगा। नश्य पदार्थ से जली से अनुस्वार, अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण, तो जगन था बन गया। तो जगाम जगमतु जगमिथा जगन्था जगमथु। जगमतु में लोप हो जाएगा। जी। फिर जगम। जगम, फिर जगाम। जगाम जगम नलुत्तमो वाह विकल्प से वृद्धि। तो जगाम जगम जगमीव जगमिव जगमिव, यहाँ पर उद्धा का लोप किया है जगमिव जगमिव में, हाँ किया। क्योंकि यहाँ पर भी कित हो जाएगा, बस मस कित हो जाएगा, है ना। आजादी हो जाएगा, इट होगा ना, हाँ आजादी तो कहला इट हो जाएगा। तो जगमिव जगमिव आजादी मिलेगा कित कित। चलिए अब क्या है? गंता गंतारो। गंता बना लेंगे आप लोग वही करके, अनुस्वार से ही परसवर्ण और कोशु। कोशचु। कोशचु काहे लगाएंगे? गंता है ना, नशा पदार्थ से जली। गंता गंतारव गंतारा गंतासी गंतास्ता गंतास्ता गंताश्रे गंताश्वा गंताश्वा। फिर गमिष्यति, हाँ यहाँ पर किससे होगा? घृट लकार है ना, तो इसके लिए सूत्र है ना ये, गमेरिट परस्मै पदेषु। गमेरिट परस्मै पदेषु, गमे इट परस्मै पदेषु। परस्मै पद पर में हो तो गम धातु को भी इट होता है, इट का निषेध है, तो गमेरिट परस्मै पदेषु से क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यता गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। गच्छतु गच्छतात् गच्छतां गच्छन्तु गच्छ गच्छतात् गच्छतं गच्छता गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छः अगच्छतम् अगच्छता अगच्छामः गच्छावः गच्छामः। गच्छेतां गच्छेयु गच्छे गच्छेतं गच्छेता गच्छेयं गच्छेवा गच्छेमा। गम्यात्, इच्छा नहीं होगा है ना यहाँ पे, क्योंकि आर्धातुक है। तो गम्यात् गम्यासां गम्यासु गम्याः गम्यास्तं गम्यासा गम्यासं गम्यासो गम्यास्वा। अब क्या बना?
अगमत 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 बना रहा, अगमित इत्यादि को रोक रहा है। क्या कह रहा है? पुषादि। पुषादि द्युताद्य लिद्यतः परस्मै पदेषु, चिली को अंग कर दे रहा है। जब चिली को अंग कर देगा तो सिच इत्यादि नहीं होगा, तो चिले सिच से सिच नहीं होगा। जब सिच नहीं होगा तो स्थिर सिचो प्रत्यय नहीं होगा, ईट नहीं होगा। जब ईट नहीं होगा तो जगमीत वो अगमित नहीं बनेगा, ये बताना चाह रहा है। तो कह रहा पुक धातु पुखादि धातु गण में आती है ना, और द्युतादि धातु लिर्दित धातु, तो ये क्या है? लिर्दित है। पुखादि नहीं है और द्युतादि भी नहीं है, क्या है? लिर्दित है। तो पुखादि द्युतादि लिर्दितः परस्मै पदेषु, ये सब पंचम व्यंत है। परस्मै पदेषु सप्तम व्यंत है, ये पंचम व्यंत है पूर्व वाला पद। पुखादि द्युतादि लिर्दितः, तो एतेभ्यः परेभ्यः चंग इत्यस्य स्थाने अंग भवति, चिली इत्यस्य स्थाने अंग भवति, परस्मै पदव्यवहित पूर्वत विशिष्ट है। तो इसका परिष्कृत अर्थ क्या होगा? परस्मै पदव्यवहित विशिष्टस्य पुखादि द्युतादि लिर्दित परत लिर्दितः अव्यवहित परत्वात् विशिष्टस्य, दो अर्थ बनेंगे। पुखादि द्युतादि लिर्दित व्यवहित परत्वात् विशिष्टस्य, एक ये बनेगा, एक बनेगा परस्मै पदव्यवहित पूर्वत विशिष्टस्य चिले इत्यस्य स्थाने अंग भवति। उसी का अर्थ क्या कर दिया कि पुखादि द्युतादि परस्मै पदेषु के इनसे परे क्या होगा? चिली को अंग होगा, परस्मै पद पर में होगा, तो है ना। तो पुखादि धातु द्युतादि धातु लिर्दित धातु, इसको क्या होता है? परस्मै पद पर रहते हैं, चिली को अंग होगा। हाँ, तो सप्तमी और पंचमी का ज्ञान रहेगा तो सूत्र से तुम बना लोगे, वो बना भी लिए हो। शन विकरण पुखादि, ये शन विकरण वाली पुखादि आएगी आगे, है ना, द्युतादि आएगी, और लिर्दित यहीं पर है। इनसे पहले चिली को क्या होता है? अंग होता है, परस्मै पद पर है। तो परस्मै पद पर में है तो देखिए गम धातु है, गम धातु से क्या लाइए? लुंग लकार, लुंग लंग छुट दाता करिए तो आगम आगमता, ती को ता हो जाएगा, आगम ता। अब यहाँ पर यही लगाइए, चिली लुंगी करिए और चिले से सिच प्राप्त कराई तो सिच को रोक के लग जाएगा। पुषादि द्युतादि लिर्दितः परस्मै पदेषु, चिले रंग, चिली को अंग करिए तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, अंग में आ बचेगा। तो अंग पर में है तो ये तुम्हारा नहीं लगेगा। कौन सा? ये गम किंगित्या लगी, इसीलिए लगाया था कि न यहाँ पर भी अगमत करने लगे। अभी क्या बनने लगता है यहाँ पे? अगमत, गाहल हो जाएगा, अगमत इत्यादि। तो अगम आ ता क्या बनेगा? आगम आता, मिला दो, महल है, आगमत, अगमत क्या बन जाएगा? आगमत, अगमत, अगमताम, अगमन हर जगह हो जाएगा। अगमत, अगमताम, अगमन, अगमन, अगमतम, अगमता, अगम, अगमम, अगमाव, अगमाव। उससे अच्छा है ना सिस्टम से सिच हो जाता है, सिस्टम हर जगह करने लगते हैं। अगमत, अगमताम, अगमन, अगमः, अगमतम, अगमता, अगमतम, अगमाव, अगमाव। अगमिष्यत, अगमिष्यताम, अगमिष्यन्, अगमेरिट परस्मै पदेषु है ना, इससे इट हो जाएगा। अगमिष्यत, अगमिष्यताम, अगमिष्यन्, अगमिष्य, अगमिष्यतम, अगमिष्यत, अगमिष्य, अगमिष्याव, अगमिष्याव। इति परस्मै पदेषु। और एद का हो जाएगा दरू, अब भर गया उसका दिमाग, बिना मन के पढ़ लिया गम धातु। चलो पुस्तक वो अनुवाद बन गया। बोलते नहीं बनना कितनी चाह है।